और इस बीच एक बार फिर से रुक करते मिडिल ईस्ट का, क्योंकि यहां से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि गाजा में नहीं होगा सीज फायर, हमास पर हमला जारी रखेगा इजराइल। ये खबर आ रही है, इजराइल ने गाजा पर समझौते को खारिज कर दिया है सिरे से। खुफिया जानकारी पर करेंगे भीषण हमला, ये तक आईडीएफ ने कर दिया है बयान जारी। हमास के होने की जानकारी पर गाजा में हम घुसेंगे, यानी कि जो कहा जा रहा था कि क्या कोई बातचीत होगी, क्या सीज फायर होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एक और बड़ी खबर, गाजा में युद्ध जारी रखेगा हमास, यह भी खबर आ रही है हमास के फ्रंट से। हमास ने ठुकरा दी है इजराइल की तरफ से डील। इजराइल की नई शर्तों को हमास नहीं मानने वाला। गाजा में सैनिकों की तैनाती चाहता है इजराइल। हमास की मांग पूर्ण सीज फायर, ये हमास की तरफ से मांग है, लेकिन इजराइल की यानी कि आईडीएफ की जो फोर्सेस है उनकी तैनाती गाजा में नहीं होगी। ये मांग सिरे से खारिज कर दी गई है, शर्त डिनाई कर दी गई है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग नहीं रुकने वाली है, यह साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है। दोहा में इजराइल हमास की बैठक बेनतीजा साबित हुई। हमास ने इजरायली प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। गाजा के अंदर इजराइल ने सेना की तैनाती का प्रस्ताव रखा था। इजराइल ने कैदियों की रिहाई पर वीटो राइट्स की मांग की, वही हमास कर रहा है पूर्ण सीजफायर की मांग। अमेरिका, कतर, इजिप्ट की कोशिशों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है, यानी एक बार फिर से शांति की कोशिश थी, लेकिन यहां पर और बारूद बरसेगा, यह तय कर लिया गया। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के ईरान की तैयारियां पूरी हो गई है। ईरान ने दिखाई है युद्ध की बड़ी तैयारी, वो हम आपको अब दिखाते भी है तस्वीरों के जरिए। अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मिसाइल ताकत दिखाई है ईरान ने। वॉर फ्रंट पर जाने के लिए मिसाइलों का काफिला, मिसाइलों का जो जखीरा तैयार किया गया, ये देखिए आप जिसका जिक्र कर रहे थे अभी आप, ये मिसाइल, ये अंडरग्राउंड सिटी है, जमीन के नीचे ये पूरा बना रखा है शहर है मिसाइल का जो तैयार किया गया, बहुत बड़ा इलाका। और यहां पर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ईरान ने देखे किस तरह से मिसाइलों के जखीरे को इकट्ठा किया गया है। इजराइल के खिलाफ ये तैयारी है। और एक और बड़ी खबर, बड़े हमले के लिए हिजबुल्लाह भी तैयार है। ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ कैसी तैयारी कर रहा है, याद देखिए। वॉर ट्रेनिंग कर रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, इजराइल पर अटैक होकर रहेगा, यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। हमले में देरी सजा का हिस्सा है, ये हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से कहा गया। तो ना सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से क्या तैयारियां, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हमास ने तो किसी बातचीत की बात को, किसी भी शर्त को सिरे से ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। यानी कई फ्रंट्स पर अब इजराइल के खिलाफ बारूद बरसाने की तैयारी है। तो दो तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं, जरा दो तस्वीरें आप देखिए कि इस वक्त क्या तैयारियां आपको नजर आ रही है। इन दोनों तरफ ये तस्वीरें, मेरे साथ इस वक्त सुमित जुड़े हुए। सुमित, ये दोनों तैयारियां क्या बतला रही है? टाइम बाय किया जा रहा है, वक्त लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल को बहुत बड़ा सबक सिखाने की कोशिश है। याद होगा कि कल ही हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इमाद 4 का नाम जिक्र किया। इमाद 4 यानी उसे अरबिक में स्ट्रेंथ कहते हैं, पिलर कहते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ये दिखाना चाहता है कि उसने इतने सालों में जो अपनी ताकत में इजाफा किया है, जो अपनी ताकत में बढ़त की है, वो लगातार उसकी तस्वीर दिखाना चाहता है। और ये इसलिए भी क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आखिरी आप कह सकते हैं कि स्टेज था जो उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की। लेकिन अब इजराइल के सामने चुनौती ये है कि अगर वो शांति प्रस्ताव पर जाता है, जो लगातार वो हमास के साथ बातचीत कर रहा है, उसमें उसके सामने एक बड़ी शर्त रखी गई है कि वो अपनी सेनाओं को वापस ले। और अगर वो ऑपरेशंस में जाता है, खासतौर पे हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर फिर वो नेगोशिएशंस कहीं ना कहीं बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाएंगे। इजराइल इस समय एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पेचीदा मुश्किल में है, जहां पर ना सिर्फ उनको दोनों फ्रंट पर अपनी डिप्लॉयमेंट को मुस्तैद रखना है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि आखिरकार उसके इंटरनली जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं खासतौर पर इन ऑपरेशंस को लेकर, उनको कैसे सेटल किया जाए। और यही वजह है कि इजराइल भी अब वक्त लेना चाहता है। इजराइल धीरे धीरे इन चीजों का वक्त इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि इजराइल को लगता है कि जब तक ये चीजें ठंडी नहीं हो जाती अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, तब तक वो ऑपरेशन में ना घुसे। और देखिए विनोद ऑगस्टिन सर, इसी तैयारी को लेकर सवाल मेरा आपसे, आखिर ये तैयारी क्या बतला रही है? और ये जो तैयारी है वो चाहे हमास के, हिजबुल्लाह या फिर ईरान की हो, क्या इसका एक साथ सामना कर पाएगा इजराइल? कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, इस चुनौती में सबसे बड़ा जो चैलेंज उनके सामने ये आने वाला है कि क्या दोनों पक्ष अपने अपने शर्तों पर
क्या मिडिल ग्राउंड अपनाते हैं, उस पे निर्भर करेगा कि आगे जाकर के युद्ध विराम होगा कि नहीं। आप इस डॉक्यूमेंट को जब पूरे तरीके से पढ़ते हैं तो इजराइल ये कह रहा है कि आप हमास को एक सोल्जरली फोर्स की तरह इजिप्शियन बॉर्डर में रखिए, लेकिन हमारे बॉर्डर में ना रखिए, और वो पूरे इलाका जो है गाजा पट्टी जो है इसको वेपन से मुक्त करिए। तो ये क्या ये शर्त मंजूर होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, बट 99% ये शर्त मंजूर नहीं होगा और ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और भी बारूद बरसेगा। एक और बड़ी खबर का सर हम रुख कर रहे हैं। अमेरिका सबसे बड़ा परमाणु खतरा है।